हिंद बीटा ऑनलाइन एकेडमी से मैं कैप्टन सिंह। तो दोस्तों आज मैं आपको मैथमेटिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि यूपी टेट और सुपर टेट सी टेट में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो स्टूडेंट्स सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये थोड़ा हिंदी मीडियम्स में लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा आप समझ, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट इसको समझ पाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो इसका मैं इंग्लिश थोड़ा इसमें इन्वॉल्व करके, यानी उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में आपको बता रहे हैं, तो आप सभी दोनों लोग कंफर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए। सबसे पहले यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को विद इन नो टाइम सॉल्व करना है आपको। सिस्टमेटिकली सिस्टम से नहीं करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक घन बना लीजिए, माने एक क्यूब बना लीजिए और इसकी साइड को एक्स ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको समझा रहे हैं, इसकी आपको आंसर पता करना। तो इसका जब आप देखिए संपूर्ण पृष्ठ, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया कहें या सरफेस एरिया कहें, इसका सेम ही होगा। तो जब इसकी साइड यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, तो इसका जो यानी टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 6x²। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसकी साइड को दुगना कर दिया जाए। साइड को अगर हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो यानी x जो साइड है उस साइड को हम क्या करते हैं, इसको 2x कर देते हैं। जब इसकी साइड को 2x यानी दूसरे वाले है, जब इसको 2x कर दिया जाएगा तब इसका जो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो सरफेस एरिया यहाँ पर देखिए, इसको पहले को S1 ले लिए, दूसरे को S2 ले लीजिए, तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × 2x का होल स्क्वायर। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ही आसानी है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यानी S2a इज इक्वल टू दिस विल बी द 24x²। ठीक है। अब एरिया इंक्रीज्ड एरिया निकाल लीजिए, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इंक्रीज्ड ऐसे निकालेंगे तो 24x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x², तो दिस विल बी द 18x²। ठीक है। तो यहाँ पर विशेष याद रखना है कि आपको परसेंटेज एरिया निकालना, कितना परसेंटेज इंक्रीज्ड एरिया। देखें क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि इसके कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी इंक्रीमेंट कितने परसेंट इंक्रीमेंट निकालने के लिए आपको विशेष याद रखना है। तो यहाँ पर जो वृद्धि है, यानी इंक्रीमेंट जो लगा, इंक्रीज्ड एरिया अपॉन और जो उसका एक्चुअल एरिया था, सरफेस एरिया, इंटू 100 कर देंगे। इसमें देखिए वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो 18x² और यहाँ पर 6x² अपॉन में, और यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ से, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। तो दिस विल बी द 300%। ठीक है। तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन सुपर टेट या यूपी टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, ये भी बहुत ही कई बार क्वेश्चन आपको कोई सा आप सैंपल पेपर उठा के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है कि a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/1। ठीक है। ये तीनों वैल्यूज क्या है, इक्वल हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है उसको देखें, यहाँ पर लिख लेते हैं। a/3 है इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/1। इसको आप k ले लीजिए और k इज नॉट इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से देखिए, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार फिर से इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 3k, b इज इक्वल टू आ जाएगा 2k और c इज इक्वल टू आ जाएगा k। ठीक है। तो a b c की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है, जहाँ पर ये वैल्यू पूछा गया है कि a प्लस, देखिए a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2c अपॉन b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बस आपको यहाँ से ये वैल्यू उठा के आपको इसमें रख देना है और सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख देते हैं। तो a यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना, a प्लस बी प्लस सी
यानी 2c अपॉन बी, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यानी 3k प्लस 2k और प्लस 2k अपॉन दिस विल बी द 2k। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 7k अपॉन 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 7/2। ठीक है, 7/2 का अगर डेसिमल करेंगे 3.5, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये देखें आपके सामने आंसर आ गया है, यानी ए वाला करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन 101% आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इसको क्या है, अद्वितीय सॉल्यूशन रखता है। यानी इंग्लिश के लिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशंस हैव द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, देखें इसकी के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि x, सबसे पहले इक्वेशन दिया x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5, ये देखें वैल्यूज यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो आप क्या करना है कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें बता दूँ तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं स्टैंडर्ड। a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, इस तरीके स्टैंडर्ड है, इससे कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, b1 की वैल्यू -k और c1 ये हो जाएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर a2 की वैल्यू ये हो जाएगी, और b2 की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी, और c2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन पूछ रहा है, यानी अद्वितीय सोल्यूशन। इसकी यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको कंडीशन अप्लाई कर देना है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, बस इसमें वैल्यू रख देना है। तो वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे 1/3 इज नॉट इक्वल टू -k/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है, 2/3 इसका आंसर राइट आंसर है, यानी k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो इसका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके देखें स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरीके की जो क्वेश्चन है लिख रहा है कि क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। ये विशेष याद रखिए, क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ना है वैसे वैसे आपको उसको प्रोसीड करते चलाना। और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो 6 डे का वर्क है पूरा कंप्लीट कर देता है, यानी 1 दिन का आपको वर्क निकालना है ए के द्वारा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो 1 डे वर्क, ये हमेशा याद रखना है। तो 1 डे वर्क यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे हैं, बाई ए के द्वारा 1 डे वर्क कितना होगा 1/6, क्योंकि 6 डे में पूरा करता है। तो 1 डे वर्क में यानी डिवीजन हो जाएगा 1/6, इतना पोर्शन को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ 1 डे वर्क आप निकालेंगे किसके, बी द्वारा 1/8। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा है सी उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेता है। तो ए और बी को ऐड कर दीजिए, तो सी 1 डे वर्क वाई सी कितना लेता है, जितना कि ए और बी मिलकर करते हैं। तो यानी 1/8, इसको ऐड कर दीजिएगा 1/6। ठीक है, जब इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, यानी दिस विल बी द 7/24। ठीक है, तो सी के द्वारा इतना वर्क किया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं, देखें क्वेश्चन क्या है। इसके बाद लिख रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए बी और सी, यानी बी और सी को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 1 डे वर्क वाई बी और सी, बी प्लस सी के द्वारा इसको आपको ऐड कर देना है। देखिए यहाँ सी की वैल्यू मैंने निकाली है 7/24, तो 7/24 और बी है 1/8, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए तो 24 आ जाएगा, 7 ये हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 3। तो दिस विल बी द 10/24, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5/8
कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये 1 डे वर्क है। अब पूरा कंप्लीट करने के लिए इसको आपको कुछ नहीं करना, रिवर्स कर देना है, तो ये पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा। यानी आप 12/5 कर देंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पूरा कंप्लीट बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हो जाएगा 2 and 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 2/5 डे, इतने दिन में क्या करेगा, डेज में कंप्लीट कर देगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इस तरीके का देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ के चलिए। ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्र हैं। देखिए ये एवरेज में क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पर हम तो फार्मूला लिखे दे रहे हैं कि एक्स बार जो एवरेज होता है उसको बार किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स ये होता है अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें टोटल नंबर, टोटल छात्र यहाँ पर कितने हैं, 30 छात्र दिए हैं और उसका अंकों का माध्य दिया है। माध्य का मतलब है कि एवरेज दिया है, तो एवरेज यहाँ पर लिख दीजिएगा 58.5 और यहाँ पर सम आपको निकाल सकते हैं अपॉन या 30, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप आसानी से देखें इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यानी सम जो आएगा, सम इज इक्वल टू हो जाएगा 58.5 इंटू 30 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 755। ठीक है, यानी 1755 इतना मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद देंगे क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। अब क्या हुआ, ज्ञात हुआ बाद में जब एवरेज कैलकुलेट कर लिया गया, बाद में पता चला कि स्टूडेंट ने एक गलती की। क्या यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश यानी एरर एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 कर दिया गया। इसका मतलब कितना, 57 आपको माइनस कर देना है। ठीक है, किससे, 75 से, और वो जाके सम में ऐड कर देना। इतना उसने कम जोड़ा ना तो उसका एवरेज घट जाएगा, तो इसी वजह से इसको क्या करना है, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके अब इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अंकित हो गया, सही माध्य बताइए, यानी सही फाइंड द राइट एवरेज। तो राइट एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर देखें इस तरीके के जो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो ये फार्मूले में आपको सम निकल के आ गया। सम अभी देखें मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये वाला सम हो गया। अब इसमें राइट अगर निकालना है, राइट एवरेज, ठीक है, तो राइट यहाँ लिखेंगे, जो राइट एवरेज है, राइट एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सम जो दिया हुआ है 1755 माइनस का आपको 57 कर देना है और प्लस का इसमें 75 आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अपॉन यहाँ 30, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे 1773/30, इसको डिवाइड कर देंगे तो 59.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट एवरेज होगा। तो कौन से ऑप्शन में देखें करेक्ट बैठ रहा है, ये ऑप्शन बैठ रहा है 59.1, तो ये सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ देखिए इस तरीके के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बिंदु यानी पॉइंट्स गिवन है, इफ़ द पॉइंट्स 3,5 6,y यानी पॉइंट दिए हैं -3,4 का केंद्रक x,y है। ठीक है, तो यह केंद्रक सेंट्रॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, पहले का जो होता है वो x होता है, दूसरे का जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रॉइड के जो फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूले को आपको याद रखना है। जो फार्मूला है इसके लिए सेंट्रॉइड या केंद्रक जिसको बोल, सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी x कोऑर्डिनेट आपको ऐड करके 3 से डिवाइड दे देना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ y का निकालेंगे तो y1 y प्लस y2 प्लस y3 ये हो गया अपॉन 3 कर देना। ठीक है, तो ये x का ये y का, इसको देखें यहाँ पर वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3 6 9 हो गया और 3 का 6 हो गया और 6 का 3 करेंगे 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई।
तो यहाँ पर आपको देखें मैं बता रहा हूँ कि x यानी x इज इक्वल टू 3 + 6 - 3/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी द 2। इसके बाद यहाँ देखें y की आपको ऐड कर देना है, तो 9 + y हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 9 + y/3, और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 + y, तो दिस विल बी 2y इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दिस y इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 9/2 आ गई है, x इज इक्वल टू 2 आ गई। तो देखें x और 2 की वैल्यू किस ऑप्शन में मैच कर रही हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, हमेशा पूछी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ax³ + bx² + x - 6 का एक गुणनखंड x + 2 है। जब इसका ये गुणनखंड है यानी फैक्टर है, x + 2 ये क्या है, एक फैक्टर है, तो यहाँ x इसको 0 ले लेंगे, x इक्वल टू -2 जब इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, इम्प्लाइज दिस x इज इक्वल टू -2। अब -2 इस वाले पॉलिनोमियल में, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू रख देना है और इसको 0 के इक्वल कर देना है, क्योंकि सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 2 यहाँ पर माइनस का 8 a हो जाएगा और प्लस का 4b -8 हो जाएगा इक्वल टू 0, और इसमें 4 से डिवाइड दे देंगे तो -2a + b -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इसके बाद क्या करना है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, और जब इस बहुपद में यानी इस पॉलिनोमियल में x - 2 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना यानी रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। ए और बी की वैल्यू क्या होंगी, देखिए इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें करेंगे। इतना तो मैंने कर ही दिया इतना। ठीक है, एक इक्वेशन बना गया दूसरी कंडीशन के लिए, यानी x - 2 एक इससे जब डिवाइड देता पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर 4 बचता है, तो इसको 0 ले लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 2। अब की बार x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जब पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल देखें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल है ax³ + bx², तो ax³ + bx² + x - 6 इज इक्वल टू आपको 4 लेना है, क्योंकि 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो इस वजह से 4 आपको लेना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ax³ + bx² और प्लस का x माइनस ये जो प्लस का राइट साइड में वो 4 है, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये 10 बना देगा माइनस का। ठीक है, 0। अब आपको पुट कर देना है, ये वैल्यू आपको पुट कर देना है x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 8a + 4b, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो प्लस का यानी +2 - 10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें 8 से डिवाइड दे देंगे तो 2a + b यहाँ 4 से डिवाइड दे देंगे, तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या था, -2a + b -2, हाँ, तो -2a + b और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे जब इक्वेशन, तो ये देखें कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 4, यानी b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए, यानी 2a + b - 2 इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू वैल्यू रख देना। ठीक है, तो b की वैल्यू +2 रख देना, तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2। अब देखें कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। a इज इक्वल टू 0, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखें। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। देखिए यहाँ पर जो रिपीटेशन पूछ रहा है, यानी रिकरिंग डेसिमल
संख्या कौन सी होती है। यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ा समझ गए होंगे। परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल, इंटीजर और नेचुरल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो आवर्ती है इसका मतलब रिकरिंग डेसिमल जो नंबर होती है यानी रिपीट होती, वो क्या होगी, एक रेशनल नंबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, रेशनल नंबर्स, क्योंकि इसका एक डेफिनेट रिपीटेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 1.333। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं 1.3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको रेशनल नंबर है, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट जल्दबाजी में करते हैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यानी फिगर के PAV वृत्त की क्षेत्रक रेखा है। PAV दे रहा है यहाँ पर क्षेत्रक, यानी इसको कट करती है किसको, सर्किल को। PT स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये टेंजेंट है। PT इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें PT कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। PA कितना है, PA यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, PA कितना है, 3 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आपको निकालना है, यानी AB आपको ये इतनी कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें एक फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पर एक इसको फार्मूला आपको याद रखना है, ये थ्योरम्स है 9th क्लास में। तो PT स्क्वायर यानी जो टेंजेंट है ये PT का स्क्वायर, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू होता है PA क्रॉस PB। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू PT यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और PA देखें, PA की वैल्यू क्या है, PA 3 है तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 इंटू PB। और PB कितना है, तो PT यानी PB, तो PB की वैल्यू यहाँ पर देखें 3 प्लस AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस AB। ठीक है, तो AB इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25/3 इज इक्वल टू 3 प्लस AB। ठीक है, तो यहाँ पर 25 - 3 9 AB, तो इसको आप सॉल्व जब करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 16/3 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, तो 16/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखें यहाँ पर सेंटीमीटर दे रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ACBD एक दूसरे को ऊपर प्रच्छेदित करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप एक बना लीजिएगा, चतुर्भुज बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज इस तरीके का आप एक बना लीजिए जल्दी से, तो आप इसको आसानी से फिगर में ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, नाम लिख दीजिए ABCD। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर कैंसिल कर रहे हैं यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि DAC देखें, DAC एंगल जो है वो 32 डिग्री है, तो DAC यानी DAC ये कितना है, 32। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है AOB 70 है, AOB ये 70। ठीक है, ये 70 है, तो ये हो जाएगा ये 70 है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला देखें, यहाँ पर अब पूछ क्या रहा है, एंगल आपको निकालना है DBC। तो यानी कौन सा एंगल, DBC, तो यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वाले एंगल्स के लिए देखिए, सबसे पहले ये वाला 110 डिग्री हो जाएगा और ये 32 डिग्री। अब ये ट्राइंगल बन गया, यहाँ से BO यानी इस वाले ट्राइंगल्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया, तो इस ट्राइंगल में 110 और प्लस 32 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 4 1। ठीक है, अब 180 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल
180 होता है, तो 180 माइनस 142, ठीक है। तो ये 38 डिग्री बचे आएगा, तो ये 38 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखें 38 कहाँ पर दिखे हुए हैं, 38 ये दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, इसके बाद लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।